हाय स्टूडेंट्स, बिग लर्न एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्य विषय के रूप में को करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत खाद्य पोषण एवं स्वच्छता सब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। यह माइनर सब्जेक्ट होगा और इसके जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो 100 नंबर के होंगे। तो चलिए आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब यह देखेंगे कि जो को करिकुलर सब्जेक्ट है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, इसका क्या सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है लागू हो गई है। इस पॉलिसी में जो बीएससी है उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। जो पूरा कोर्स जो है 6 सेमेस्टर में है और हर सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जो को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है वह है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। ठीक है, तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं हम। इस पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका यूनिट फर्स्ट यूनिट वह है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी भोजन और पोषण से संबंधित जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें क्या करना है, डिफिनीशन पढ़ना है फूड का, न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, हेल्थ बैलेंस डाइट पढ़ना है। सेकेंड पार्ट में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी है। थर्ड पार्ट में मील प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। मील प्लानिंग में कॉन्सेप्ट और फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ना है। और चौथा जो पार्ट है वह है फूड ग्रुप एंड फंक्शंस ऑफ फूड। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट यूनिट पढ़ना है। सेकेंड जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट में हमें न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से मैक्रो और माइक्रो, बड़े और छोटे पैमाने पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिनमें से आरडीए, सोर्स, फंक्शन, डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इनका जो पार्ट है उसको पढ़ना है। फिर भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल का क्या यूज है और क्या उसकी आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ना है। अब जो मिनरल है इसको 2 पार्ट में पढ़ना है। मेजर जो मिनरल हमें यूज होते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट बहुत हल्के में कम में जरूरत पड़ता है, तो मेजर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम पढ़ने हैं। ट्रेस में आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन और जिंक के बारे में हमें बात करनी है। अगला जो पार्ट है वो है विटामिन। जैसा कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यह न्यूट्रिएंट का। तो जिसमें जो विटामिन होता है एक्चुअल में 2 तरह का होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में भी पढ़ना है और फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में भी पढ़ना है, और साथ में हमें वाटर और डाइटरी फाइबर के बारे में बात करनी है। फिर हमें पढ़ना है थर्ड यूनिट में स्पेशल टाइप का 1000 डेज न्यूट्रिशन पढ़ना है। 1000 दिन का जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में बात करना है, जिसका कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। सेकेंड जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन 0 से लेकर 280 डेज का। फिर ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग, जो बर्थ से लेकर के और 6 महीना के एज तक का बात करना है। और फिर अर्ली डाइट के बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ अब हमें फोर्थ यूनिट जो है वह कम्युनिटी हेल्थ पे आधारित है, जैसे काज ऑफ कॉमन डिजीज, जो सामान्य बीमारी होता है उसका कारण के बारे में बात करना, उसके प्रिवेंट के बारे में पढ़ना, सोसाइटी और न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन में उसके बारे में बात करना है। कुछ बीमारी के यानी डिजीज के बारे में, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और थाइफॉइड के बारे में बात करनी है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम, जो इनसे रिलेटेड है। पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, जो नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं
पोषण से संबंधित उसके बारे में बात करना है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर जो भोजन के लिए, फूड के लिए, उसके बारे में हमें बात करना है। तो इस तरह से टोटल 4 जो यूनिट है, इस यूनिट के बारे में हमें बात करनी है और ये सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है और इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हमें पढ़नी है। ठीक है, तो अगले लेक्चर से हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने सिलेबस के बारे में पढ़ लिया। अब सिलेबस को टुकड़े में करके छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि एक शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक सिलेबस जो है उसके बारे में आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और भी अच्छे से समझ लेना है कि जो हमारा यह कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।